आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम वर्ड करने वाले हैं और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग सेंटेंस करने वाले हैं। आज की क्लास में खास ये है कि जो वर्ड हम लोग करेंगे ना, तो उसी का जो सेंटेंस करने वाले हैं वो तीनों ही टेंस में देखने वाले, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों में करने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है हमारा बेचना। कुड़ुख में बहुत सारे शब्द होते हैं ना जो सिमिलर सुनाई देते हैं, ठीक है। तो बेचना का मतलब होता है आपका खेलना। इसका भूतकाल का सेंटेंस क्या है आपका, एन बेचा लैक्कन, यानी कि एन का मतलब क्या होता है मैं, बेचा लैक्कन यानी कि खेल, लैक्कन यानी कि रहा था या फिर रही थी। मैं खेल रहा था या मैं खेल रही थी, एन बेचा लैक्कन। अगर भूतकाल में अगर आप लोग सेंटेंस की पहचान करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर कन का इस्तेमाल देख सकते हैं। कन कहाँ आता है, कन आपका एन के साथ आता है, यानी कि मैं के साथ आता है। ये आपका पास्ट टेंस में आता है, तो इससे आप लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। चलिए वर्तमान काल में देखिए, एन बेचा लगदन, यानी मैं खेल, लगदन का मतलब होगा या तो रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है। मैं खेल रहा हूँ या मैं खेल रही हूँ। इस सेंटेंस में आप लोग पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये आपका वर्तमान काल है, वो आप दन से पहचान कर सकते हैं। दन, दन आपका एन के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आपका प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। चलिए भविष्य काल देखते हैं। एन बेचात रौन, यानी मैं खेलता रहूँगा या रहूँगी। मेल फीमेल दोनों ही इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, मैं खेलता रहूँगा या मैं खेलती रहूँगी। अब फिर वही बात कि हम कैसे पता करें कि ये भविष्य का ही है। हम लोग इस ओन से पता लगाएंगे कि हाँ ये सेंटेंस हमारा भविष्य का है। एन बेचात रौन, ओन कहाँ आता है, ओन आपका मैं के साथ आता है और भविष्य काल में आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि कन आपका एन के साथ आता है लेकिन पास्ट के लिए, एन के साथ दन भी आता है लेकिन ये प्रेजेंट के लिए होता है, एन के साथ ओन आता है यानी ये फ्यूचर के लिए होता है। जैसे कि आप लोग जब अपने बारे में बताते हैं तो कोई भी सेंटेंस अगर आप लोग पास्ट का बताते हैं तो आप वहाँ पर कन लगाइए, क्रिया के अंत में कन लगाइए। प्रेजेंट में अगर बोल रहे हैं तो क्रिया के अंत में दन लगाइए। फ्यूचर में कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो वहाँ पर आप ओन लगाइए। जैसे कि एन मंडी उंडकन, यानी मैं खाना खाया। उंडकन, उंडकन लास्ट में कन आ रहा है, उंडकन यानी मैं खाना खाया। दूसरा एन मंडी उनादन, उनादन यानी दन आया, यानी मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एन मंडी ओनोन, ओनोन आ रहा है, ओनोन में ओन आ रहा है, तो यानी कि मैं खाना खाऊंगा, इस तरीके से। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, एकना। एकना का मतलब होता है चलना, ठीक है। भूतकाल का देखते हैं। एन एका लैक्कन, यानी मैं चल, लैक्कन यानी रहा था या रही थी, ठीक है। एन एका लैक्कन यानी मैं चल रहा था या मैं चल रही थी। वर्तमान का देखिए, एन एका लगदन, यानी मैं चल रहा हूँ या रही हूँ, दन, ठीक है। भविष्य का देखिए, एन एकात रौन, यानी मैं चलता रहूँगा या चलती रहूँगी, ठीक है। मैं चलता रहूँगा या मैं चलती रहूँगी। इसमें भी देखिए कन आया है भूतकाल में, दन आया है वर्तमान में, और ये ओन आया है आपका भविष्य काल में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे कुड़ुख स्पोकन कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे पास दो तरीके का कुड़ुख स्पोकन कोर्स है। पहला तो है आपका रिकॉर्डेड कोर्स। रिकॉर्डेड कोर्स में ये सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। जैसे कि वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, है ना। हमारे मोबाइल ऐप में जो कुड़ुख स्पोकन रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, जिसमें आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएगा, स्मॉल सेंटेंस मिल जाएगा, बिग सेंटेंस मिल जाएगा, ग्रामर, स्टोरीज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे रिकॉर्डेड कोर्स में मिलेंगी। फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग इसे ले सकते हैं और कुड़ुख सीख सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो जब भी आपके पास समय होता है आप इसको ओपन कीजिए और देख सकते हैं, क्लास को कर सकते हैं।
और अगर आपके पास रेगुलर क्लास करने का टाइमिंग है तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 डेज़ अ वीक होता है, यानी कि एक हफ्ते में 3 दिन इसकी क्लास होती है। वैसे तो देखा जाए तो मैं पुराने स्टूडेंट्स के साथ भी बुलाती हूँ, तो हमारी डेली ही क्लास हो जाती है ना, संडे को छोड़ करके। इसका फ़ीस ज़्यादा नहीं है, इसका है आपका 300 पर मंथ। तो ये आपको हर महीने देना होता है। और अब हम लोग थोड़ा लाइव क्लास के बारे में देखते हैं। देखिए लाइव क्लास कहाँ होता है। लाइव क्लास हमारा जूम ऐप में होता है, ठीक है, जूम ऐप में होता है लाइव क्लास। लाइव क्लास में मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी, आप लोग मुझसे लाइव पढ़ेंगे, आप लोग अपने डाउट्स मुझसे लाइव पूछ सकते हैं। और लाइव क्लास में ये भी फ़ायदा है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक माहौल होता है कि जहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, तो एक माहौल क्रिएट होता है। और तो ये वाली जो क्लासेस है ये अल्टरनेट होता है MWF, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। दूसरी क्लास हमारी चलती है TTS में यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो अल्टरनेट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग कुडुख सच में सीखना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई भी कोर्स आप लोग ले सकते हैं। लाइव क्लास लेना चाहे तो लाइव क्लास ले लीजिए अगर आपके पास समय है तो, और अगर नहीं है तो रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और लाइव क्लास की टाइमिंग भी सुन लीजिए फिर। एक तो आपका 6 से 7 होता है एक बैच, और दूसरी बैच होती है 7:30 से 8:30। तो अगर आप लोगों के पास इस समय अगर समय होता है तो आप लोग हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास टाइमिंग नहीं है रेगुलर क्लास करने की तो आप लोग रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, जिसे आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। कहीं पर भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं। और ये सब जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है ये सब आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी GH में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी GH में। या फिर मैं इसको आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, पिन कमेंट में भी इसका लिंक दे दूंगी। अगर आप लोग सीधे चाहे तो इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी क्लास से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और अगर आप लोगों को लाइव ट्यूशन क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोग इस नंबर पर एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। काना का मतलब होता है आपका जाना। भूतकाल में मैंने सेंटेंस क्या लिया है कि इन काला लेक्कन यानी कि मैं जा रहा था या रही थी। इसके नीचे ही मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। मैं जा रहा था, लेक्कन मतलब या तो रहा था होगा या रही थी होगी, मेल फीमेल दोनों यूज़ करेंगे। वर्तमान देखिए, इन काला लगदन यानी मैं जा रहा हूँ या रही हूँ, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। भविष्य में देखिए, इन कालोन यानी मैं जाऊँगा या जाऊँगी। कालोन का मतलब जाऊँगा या फिर जाऊँगी। यहाँ पर भी देखिए ओन लगा हुआ है, ला में ओ की मात्रा, उसके बाद ना लगा हुआ है, तो ओन ही लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये आपका 1 2 नहीं है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। बोंगना का मतलब होता है दौड़ना या फिर भागना, दोनों ही मतलब होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना ट्यूशन के बच्चे कूदना बोल देते हैं, नहीं, कूदना का मतलब घूमना होता है। जब हम कहीं पर घूमने के लिए गए हुए हैं ना तो हम वहाँ पर कूदना बोलते हैं। बोंगना का मतलब या तो दौड़ना होगा या फिर भागना होगा। जैसे कि एन बोंगा लेक्कन यानी मैं दौड़ रहा था या रही थी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं भाग रहा था या मैं भाग रही थी, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए। वर्तमान में देखिए, एन बोंगा लगदन यानी कि मैं दौड़, लगदन यानी रहा हूँ या रही हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ या मैं दौड़ रही हूँ। भविष्य में देखिए, एन बोंगोन यानी मैं दौड़ूंगा या दौड़ूंगी। बोंगोन मतलब दौड़ूंगा या दौड़ूंगी। अगर आप लोग को पता ना चले कि यहाँ ओन लगा है या नहीं तो आप लोग इसका उच्चारण करिए। देखिए बोंगोन,
बोंगोन, लास्ट में ओन का साउंड आ रहा है, यहाँ पर ओन लगा हुआ है, ठीक है। तो इन बोंगोन यानी मैं दौड़ूंगा या मैं दौड़ूंगी। चलिए आगे देखते हैं। चोना, चोना का मतलब होता है उठना। ये वो वाला उठना नहीं है कि हम सो करके जाग रहे हैं, ठीक है, उसके लिए दूसरा शब्द होता है। जैसे बैठे हुए हैं, हम उठ रहे हैं, तो वहाँ पर आप चोना बोलिए, उठना। भूतकाल के लिए मैंने लिया है एन चोचकन किरकन, है ना, यानी मैं उठ गया या गई। देखिए यहाँ पर ना दो क्रिया आया है, चोचकन भी आया है और किरकन भी आया है, तो दोनों में ही कन लगेगा, एक में नहीं लगेगा, दोनों में कन लग गया। मैं उठ गया या मैं उठ गई। वर्तमान में देखिए हीन चुआ लगदन, यानी मैं उठ रहा हूँ या रही हूँ। अब ये लगदन क्या है? लगदन एक तरीके से ना हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा। ये जो लगना क्रिया है ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हमें लगाना ही होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आया है चोआ लगदन, यानी कि मैं उठ रहा हूँ या रही हूँ। भविष्य में देखिए इन चोन, यानी मैं उठूँगा या उठूँगी। अब देखिए उक्कना, उक्कना का मतलब होता है बैठना। भूतकाल में एन उक्का रहचकन, ये जो उक्का है ना ये आपका उक्कना ही है, ठीक है, क्योंकि क्रिया के 5 अलग अलग रूप होते हैं जिसके वजह से ये हमें उक्का नज़र आ रहा है। एन उक्का रहचकन यानी कि मैं बैठा या बैठी, रहचकन था या थी, यानी मैं बैठा था या मैं बैठी थी। मेल फीमेल दोनों ही सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये रहचकन क्या है? रहचकन एक तरीके से ये आपका रहना ही क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। तो एन उक्का रहचकन यानी मैं बैठा था या मैं बैठी थी। रहचकन का मतलब था या थी। तो एन उक्का रदन यानी कि मैं बैठा या बैठी, रदन मतलब हूँ। मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ, एन उक्का रदन। उसके बाद भविष्य में देखिए एन उक्कोन, यानी मैं बैठूंगा या बैठूंगी। मैं बैठूंगा या मैं बैठूंगी, इसका मतलब होगा एन उक्कोन। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 7वां जो वर्ड है वो है हमारा अलखना। अलखना का मतलब क्या होता है? हंसना। इसका भूतकाल देखिए एन अलखा लेक्कन, ठीक है। एन अलखा लेक्कन यानी कि मैं हंस रहा था या रही थी। मैं हंस रहा था या मैं हंस रही थी। एन अलखा लेक्कन। वर्तमान देखिए एन अलखा लगदन, यानी मैं हंस रहा हूँ या रही हूँ। मैं हंस रहा हूँ या रही हूँ, यानी एन अलखा लगदन। भविष्य देखिए एन अलखोन, यानी मैं हंसूंगा या हंसूंगी। मैं हंसूंगा या मैं हंसूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा चीखना। चीखना वाला भी जो शब्द है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। चीखना का मतलब देखिए रोना होता है। चिल्लाना अलग है और रोना अलग है, ठीक है। चिल्लाना के लिए हमारा जो शब्द है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन रोना के लिए चीखना होता है, याद रखिएगा। भविष्य, इसका भूतकाल क्या लिया है मैंने? एन चीखा लेक्कन, है ना। एन चीखा लेक्कन यानी कि मैं रो रहा था या रही थी। मैं रो रहा था या मैं रो रही थी। वर्तमान काल देखिए एन चीखा लगदन, यानी कि मैं रो रहा हूँ या मैं रो रही हूँ। एन चीखा लगदन यानी कि मैं रो रहा हूँ या मैं रो रही हूँ। भविष्य काल देखिए एन चीखोन, है ना, यानी मैं रोऊंगा या रोऊंगी, ठीक है। हिंदी में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो इसे इग्नोर कीजिए। एन चीखोन यानी मैं रोऊंगा या मैं रोऊंगी। चलिए आगे देखते हैं चिचियारना। मैंने कहा था ना कि चिल्लाना का मतलब होता है आपका चिचियारना, और रोना के लिए हम चीखना बोलते हैं। तो चिचियारना का मतलब चिल्लाना भी होता है और चीखना भी होता है, ठीक है। चीखना और चिल्लाना दोनों ही होता है। तो इसका भूतकाल का सेंटेंस क्या है? एन चिचियारा लेक्कन, यानी मैं चिल्ला रहा था या रही थी। अब देखिए वर्तमान एन चिचियारा लगदन, यानी मैं चिल्ला
रहा हूँ या रही हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ या मैं चिल्ला रही हूँ। भविष्य देखिए एन चिचियारोन, मैं चिल्लाऊंगा या चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगा या मैं चिल्लाऊंगी। अब देखिए पिटना, पिटना का मतलब होता है मारना, लेकिन मारना कैसा, जान से, ठीक है, तो उसके लिए पिटना होता है। और जो सामान्य मारपीट होता है हम उसके लिए लवना या पसना का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिटना का मतलब जान से मारना होता है, ठीक है। तो भूतकाल में देखिए एन निर्रन पसा लेकन, यानी मैं सांप को, क्योंकि निर्र का मतलब सांप होता है और ये ना हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम को के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं सांप को पसा मार लेकन रहा था या रही थी, मैं सांप को मार रहा था या मैं सांप को मार रही थी। अच्छा एक चीज़ और, ये ना जो है ना आप कहाँ इस्तेमाल कीजिएगा, आप उस पर प्राकृत लिंग पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा, ठीक है, मतलब इंसानों को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारा प्राकृत लिंग में आ जाती है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो। जैसे कि आपका पेड़ पौधा हो गया है ना, टेबल, फ़ोन और क्या कहते हैं, पेन, किताब, ये सब आपका निर्जीव में आ जाएगा, वो हमारा प्राकृत लिंग में आ जाएगा। सजीव जैसे कि आपका जीव जंतु है ना, पक्षी, ये सब सजीव में आ जाएंगे, वो भी आपका प्राकृत लिंग में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मन, मन का मतलब क्या होता है, पेड़, ठीक है। अगर मुझे कहना है पेड़ को तो मैं क्या बोलूँगी, मन्नन। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ जैसे कि मनखा, मनखा का मतलब होता है भैंस, अगर यही चीज़ मुझे बोलना है भैंस को तो मैं क्या बोलूँगी, मनखन, ठीक है, मनखन। इसी तरीके से जैसे कि घर को है ना, एड़पा यानी घर, अब मुझे कहना है घर को तो मैं कहूँगी एड़पन। इसी तरीके से अड्डो, अड्डो का मतलब बैल होता है, मुझे कहना है बैल को तो मैं कहूँगी अड्डोन, ठीक है, तो ना लगा दीजिएगा। इसी तरीके से निर्रन यानी सांप को मार रहा था। अब वर्तमान में देखिए, मैं एन निर्रन पसा लगदन, यानी मैं सांप को मार रहा हूँ या रही हूँ, मैं सांप को मार रहा हूँ या मैं सांप को मार रही हूँ। भविष्य में देखिए एन निर्रन पसओन, यानी मैं सांप को मारूंगा या मारूंगी, मैं सांप को मारूंगा या मारूंगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा फिर से एक बार कि पिटना का मतलब मारना तो होता ही है पर जान से मारना होता है, ठीक है। जैसे कि एन इंजो पिटा कालोन है ना, यानी मैं मछली मारने जाऊंगा या मैं मछली मारने जाऊंगी, ठीक है। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। एरना, एरना का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है, एरना का मतलब देखना होता है। भूतकाल इसका देखिए एन एरा लेकन, यानी कि मैं देख रहा था या रही थी, मैं देख रहा था या मैं देख रही थी। वर्तमान में देखिए एन एरा लगदन, यानी मैं देख रहा हूँ या रही हूँ, मैं देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ। अगर इसी सेंटेंस को आप कुछ इस तरीके से बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं एन निंगन, है ना, यहाँ पर आप निंगन इस्तेमाल कर दीजिए, एन निंगन एरा लगदन। भविष्य में देखिए एन एरोन, है ना, यानी मैं देखूंगा या देखूंगी, एन एरोन यानी मैं देखूंगा या मैं देखूंगी। अब नेक्स्ट है हमारा किरना, किरना का मतलब क्या होता है, लौटना, या हम इसे वापस लौटना कह सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये जो एरना है ना, एक शब्द है कुड़ुख में इरना, इरना का मतलब होता है झाड़ू लगाना, ठीक है, झाड़ू लगाना या झाड़ू करना बोल सकते हैं इरना, ये इरना है वो एरना है। किरना का मतलब लौटना होता है। ए लुड़कुड़िया ती किर्रा लेकन, यानी मैं स्कूल से, ती का मतलब से होता है, तो मैं स्कूल से किर्रा लेकन यानी लौट रहा था या रही थी, मैं स्कूल से लौट रहा था। आप बोल सकते हैं कि मैं बाजार से लौट रहा था, इन पेट ते किर्रा लेकन, है ना, या फिर मैं ऑफिस से लौट रहा था, इन ऑफिस ते किर्रा लेकन,
मैं काम से लौट रहा था, एन नलक थी किर्रा लैक्कन। आप इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ स्कूल का यूज़ की हूँ, आप कुछ और इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए वर्तमान में देखते हैं, एन लुड़कुड़िया थी किर्रा लगदन, यानी कि मैं स्कूल से लौट रहा हूँ या रही हूँ। मैं स्कूल से लौट रहा हूँ या मैं स्कूल से लौट रही हूँ। भविष्य में देखिए, एन लुड़कुड़िया थी किर्रोन, यानी मैं स्कूल से लौटूंगा या लौटूंगी। मैं स्कूल से लौटूंगा या मैं स्कूल से लौटूंगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं इजरना। इजरना का मतलब होता है जागना, ठीक है, जागना। इजना का मतलब होता है आपका जगाना, इसका मतलब जगाना होता है। और इजरना का मतलब जागना होता है। जब आप खुद जाग जाएं तो इजरना बोलिए, आप किसी और को जगा रहे हैं तो इजना बोलिए। चलिए, एन इजरा लैक्कन, यानी मैं जाग रहा था या रही थी। मैं जाग रहा था या मैं जाग रही थी। वर्तमान देखिए, एन इजरा लगदन, यानी मैं जाग रहा हूँ या रही हूँ। भविष्यकाल देखिए, एन इजरोन, यानी मैं जागूंगा या मैं जागूंगी। नेक्स्ट है आपका मिन्ना। मिन्ना का मतलब पूछना और सुनना दोनों ही होता है, ठीक है, दोनों होता है। भूतकाल में देखिए, एन मिना लैक्कन, यानी मैं सुन। मैंने यहाँ पर सुनना इस्तेमाल किया है, लेकिन आप यहाँ पर पूछना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं सुन रहा था या रही थी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं पूछ रहा था या मैं पूछ रही थी, ठीक है। पूछने के लिए भी मिन्ना लैक्कन ही बोलेंगे। वर्तमान में देखिए, एन मिना लगदन, यानी मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ। मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ या मैं पूछ रही हूँ। नेक्स्ट है भविष्यकाल, एन मिनोन, यानी मैं सुनूंगा या मैं सुनूंगी। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं पूछूंगा या मैं पूछूंगी, ठीक है। आप पूछना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिलना का मतलब पूछना और सुनना दोनों होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पूरी क्लास की, यहाँ पर मैं एक और छोटी सी चीज़ लिखना चाहूँगी, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। एक आता है आपका कन, है ना, दन और ओन, यही हम लोग देख रहे हैं पूरी क्लास में। एन के साथ ही कन, दन, ओन दोनों तीनों का इस्तेमाल होता है एन के साथ। लेकिन देखिए, कन हमारा पास्ट में इस्तेमाल होता है। क्रिया के अंत में कन लग जाएगा जब कोई सेंटेंस आप पास्ट का बोले, और दन लग जाएगा जब आप कोई सेंटेंस प्रेजेंट का बोलते हैं। अगर ओन लग जाएगा अगर आप कोई सेंटेंस फ्यूचर का बोलते हैं, ठीक है, एन के साथ, यानी मैं के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। तो यही चीज़ें हम लोगों ने पूरी क्लास में देखा है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके अगल बगल कोई ऐसे हैं जो कुड़ुख सीखना चाहते हैं तो उन तक भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, उन तक भी हमारे चैनल को पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।